Hello students, today I am discussing your first chapter, Studying the Past। बच्चों ये चैप्टर मैंने आपको कल कराया है आधा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा कराएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आज मैं इस चैप्टर की रीडिंग पूरी कंप्लीट करूंगी। वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के विभिन्न स्रोत। इफ समवन अकर्ड thousands of years ago, how do we find out what actually happened at the time? We learn about it from the evidences which our archaeologists analyze and reconstruct the past. अगर हजारों साल पहले कुछ हुआ था तो हमें कैसे पता चलता है वास्तव में उस समय क्या हुआ था, ये इसके बारे में हम कैसे सीखते हैं? हम अपने पुरातत्व के विश्लेषण से सीखते हैं, आर्कियोलॉजी के द्वारा हम सीखते हैं। A historian's work is similar to that of a detective. Just as a detective solves a mystery with the help of clues, a historian solves the history of past with the help of historical clues. इतिहासकार एक जासूस की तरह काम करता है, जैसे कि एक गुप्तचर की मदद से एक रहस्य सुलझाता है। एक इतिहासकार अतीत के इतिहास को हल करता है। He begins with some clues such as a piece of writing, a wall of painting, or even some broken pieces of pottery. From these, he slowly puts together the history of period. ऐतिहासिक सुरागों की मदद से वह कुछ सुरागों से शुरू होता है, जैसे दीवार की पेंटिंग हो गया, टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े हो गए। इनमें से वह धीरे धीरे अवधि के इतिहास को एक साथ रखता है। इन सुरागों को इतिहास के स्रोत और इतिहासकार के लिए शोध सामग्री कहा जाता है। These clues are called the sources of history and are the source material of historians. This source material can be divided into two categories, that is archaeological and literary. इन शोध सामग्री को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो कि है आर्कियोलॉजिकल और साहित्यिक। आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्विक। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि लिखित स्रोत। The written records of the past are called manuscripts. These writings are available on a variety of surfaces, such as palm leaves, the bark of the birch tree, and the letter on paper. अतीत के लिखित अभिलेखों को पांडुलिपियां कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पांडुलिपियां। ये लेखन विभिन्न प्रकार की सतहों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पाम ब्रांच के पेड़ की छाल। पाम ब्रांच अपने पेड़ की छाल छोड़ देता है और फिर वह कागज पर छोड़ता है। साहित्यिक शोध सामग्री को दो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष में विभाजित किया जा सकता है। The literary source material may be divided into two, religious and secular, यानी कि इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धार्मिक साहित्यिक शोध, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य। राइटिंग्स डीलिंग विद रिलीजन कंस्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर। धर्म से संबंधित लेखक धार्मिक साहित्य का निर्माण करता है। Many books contain religious themes. For the ancient period of Indian history, the Vedas, the Ramayana and Mahabharata, the Gita, the Purans and the Jataka tales are a rich source of information. कई पुस्तकों में धार्मिक विषय हैं। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल के लिए वेद, रामायण और महाभारत, गीता, पुराण और जातक कथाएं सूचनाओं का एक समृद्ध स्रोत है। They give new historical detail and also prove that the information we already have through other sources is correct. वे नए ऐतिहासिक विवरण देते हैं और यह भी साबित करते हैं कि अन्य स्रोतों के माध्यम से हमारे पास पहले से मौजूद जानकारी सही है। सेकुलर लिटरेचर यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य। लिटरेचर दैट इज नॉट रिलीजियस इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। जो साहित्य धार्मिक नहीं उसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहा जाता है। These include poems, plays, accounts of foreign travelers and works on science and politics. ये कविताएं विदेशी यात्रियों के खाते और विज्ञान और राजनीति पर काम करती हैं। The Arthashastra of Kautilya, the Indica of Megasthenes, the work of Kalidasa, and the account of Fa, Hin and Huan Tsang are some examples of secular literature produced during the ancient period. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंडिका ऑफ मैग्नेथीस, कालिदास की रचनाएं और फाहीन और हुआन का लेखा जोखा प्राचीन काल के दौरान उत्पन्न धार्मिक निरपेक्ष साहित्यों के कुछ उदाहरण हैं। This type of literature gives us a lot of information about times when it was written. ये क्या है? उदाहरण है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत। A time passes, some remains of ancient civilizations get buried under the earth. समय बीतने पर प्राचीन सभ्यताओं का कुछ अवशेष पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। These remains have to be dug out
by archaeologists. इन अवशेषों को पुरातत्व द्वारा खोदा जाता है. For example, the oldest human settlement in India, the Indus Valley Civilization, got buried under the earth. उदाहरण के लिए भारत में सबसे पुरानी मानव बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता पृथ्वी के नीचे दब गई. This exotic revealed many material remains which have helped historians to reconstruct the history of this period. जो पुरातत्व द्वारा खोदे गए इस खुदाई में कई सामग्रियों के अवशेष का पता चलता है, जिससे इतिहासकारों को इस अवधि के इतिहास को फिर से बनाने की मदद मिलती है. Archaeological sources are of three kinds: inscriptions, monuments and other objects. पुरातत्विक स्रोत 3 प्रकार के हैं: शिलालेख, स्मारक और अन्य वस्तु. अब हम पहला पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख. Written records engraved on rocks, pillars, cave walls, walls of forts, places and temples, and on clay and copper tablets are called inscriptions. चट्टानों के खंभों को, गुफाओं की दीवारें, किलों की दीवारें, मंदिरें और मिट्टी और तांबे की गोलियों पर उत्कीर्ण लिखित अभिलेखों को शिलालेख कहा जाता है. These provide historians with a lot of information about the names and dates of kings, the extent of their empires, the important events of their regions, and so on. ये इतिहासकारों को किंग्स के नाम और तारीखों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं, जो उनके साम्राज्य की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं. Besides political history, inscriptions also provide information on the society of earlier times and the religious and cultural practices of the people. राजनीतिक इतिहास के अलावा शिलालेख भी पहले के समय के समाज और लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं. For example, we know the history of the Mayuras largely through the Ashokan inscriptions. उदाहरण के लिए हम बड़े पैमाने पर असुरों के शिलालेखों के माध्यम से मयूरों के इतिहास को जानते हैं, मौर्यस के इतिहास को जानते हैं. नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? स्मारक. Old buildings of historical importance are called monuments. ऐतिहासिक महत्व की पुरानी इमारतों को स्मारक कहा जाता है. They provide us with clues on the period in which they were built. वे हमें उस अवधि की सुराग प्रदान करते हैं जिस अवधि में उनका निर्माण किया गया था. They give information about people, the social life, their religious beliefs, their culture, etc. वे लोग उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं कि उनकी धार्मिक मान्यता, उनकी संस्कृति आदि है. Temples, forts, palaces, stupas and residential complexes are some categories of monuments which make the past come alive. मंदिरों के किले, स्तूप और आवासीय परिसर युद्ध स्मारकों की श्रेणियां हैं जो अतीत को जीवित बनाते हैं. Other objects यानी कि अन्य तथ्य. People in the past made many kind of things: pottery, metalware, coins, textiles, jewelry, etc. अतीत में लोगों ने नई कई तरह की चीजें बनाई थी, जैसे धातु के बर्तन, सिक्के, वस्त्र, गहने आदि. ये खुदाई के माध्यम से पास आए. They are found through excavations. Excavations होता है बच्चों जो खुदाई में निकला. Coins are an extremely valuable source of information. सिक्के सूचना का एक अत्यंत मूल्यवान स्रोत है. They tell us about the reign of kings, the economy of earlier times, the extent of a king's empire, and about trade with other lands. वे हमें राजाओं के शासनकाल के बारे में बताता है, जो पहले के समय में एक राजा के साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और अन्य भूमि के साथ व्यापार के बारे में था. Coins also throw light on the art and religion of earlier times. सिक्के भी कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं जो पहले के समय में खुदाई के दौरान मिले. Coins found during excavations are displayed in various museums all over the world. सिक्कों को दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है. History is a fascinating subject to learn. इतिहास सीखने के लिए एक आकर्षक विषय है. It is the story of mankind. यह मानव जाति की कहानी है. Like all good stories, it has comedy and tragedy, emotion and drama, excitement and mystery. सभी अच्छी कहानियों की तरह इसमें कॉमेडी है, ट्रेजेडी, इमोशन और ड्रामा, एक्साइटमेंट, मिस्ट्री है. What makes it even more fascinating is that it is all true. The character of history were all flesh and blood once upon a time. और यह और भी अधिक आकर्षक है, यह भी सच है
Thank you.